हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर नंबर 15 बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, जिसको लिखा है रामदरस मिश्र जी ने, इसे पढ़ने वाले हैं। जिसमें बताया गया है कि ये जो बैरंग बेनाम चिट्ठी है, जिस चिट्ठी पर डाक टिकट नहीं लगा हो, पाने वाले का अता पता नहीं लगा हो, ये जो चिट्ठी है ये होती है बैरंग बेनाम चिट्ठी। ये जो चिट्ठी है ऐसे तो ये किसी व्यक्ति के नाम से नहीं होती है, ना ही ये चिट्ठी को कोई लेना चाहता है, परंतु ये समाज के हर उस व्यक्ति के लिए होती है जो इस चिट्ठी को पढ़ना चाहता है या इसे पढ़ता है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, जिसे लिखा है रामदरस मिश्र जी ने, जिनका जन्म सन 1924 ईस्वी में हुआ था। रामदरस मिश्र का जन्म गांव डुमरी जनपद गोरखपुर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा पास के गांव वैशनपुर में हुई। उन्होंने मैट्रिक, इंटर और उच्च शिक्षा बनारस से प्राप्त की। वे दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होकर दिल्ली में बस गए। वे डुमरी जनपद गोरखपुर में जन्मे रामदरस मिश्र जी। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने वैशनपुर में ली और मैट्रिक, इंटर और उच्च शिक्षा के लिए बनारस गए और दिल्ली विश्वविद्यालय से ही ये रिटायर हुए और वहीं पे बस गए। पत्र के गीत बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, बाजार को निकले हैं लोग, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, आग की हंसी आदि उनके कविता संग्रह हैं। हंसी ओठ पर आँख नम है, ऐसे में जब भी आम के पत्ते, तू ही बताए ज़िंदगी, हवाएं साथ है आदि उनके गज़ल संग्रह है। पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफ़र, आकाश की छत, आदिम राग, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर, थकी हुई सुबह, 20 बरस, परिवार, बचपन भास्कर का आदि उनके उपन्यास है। खाली घर, एक वह दिनचर्या, सर्पदंश, वसंत का एक दिन आदि उनके कहानी संग्रह है। उन्होंने ललित निबंध, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, डायरी, संस्मरण जैसे विधाओं में रचनाएं की हैं। मिश्र जी कवि शेखर सम्मान, शलाका सम्मान, साहित्यकार सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, साहित्य विद्या वाचस्पति सम्मान, व्यास सम्मान, दिल्ली साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। तो ये उनकी कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं और उनको किस प्रकार से किन किन सम्मान से सम्मानित किया है उनके नाम दिए गए हैं। अब जो ये इस कविता में डाकिया के माध्यम से कवि ने एक ऐसे किरदार की रचना की है जो दुख, दर्द और अकेलेपन से पीड़ित लोगों तक मानवीय संवेदनाएं और उम्मीद बांटता फिरता है। डाकिया ऐसा बिंब है जो उन लोगों तक सहानुभूति और करुणा पहुंचाने का काम करता था या काम करता है जिनका अपना कोई नहीं है। कवि कहता है कि बिना नाम और पते की चिट्ठियाँ जिन पर भेजने वालों ने जरूरी डाक टिकट भी नहीं लगाया है, ऐसी चिट्ठियों को किसी एक व्यक्ति तक पहुंचाने के बजाय डाकिया समाज के संपूर्ण पीड़ित समुदाय को पहुंचाकर आश्वस्त करना चाहता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो बैरंग बेनाम चिट्ठी है, न तो इसमें पाने वाले का पता लिखा है न भेजने वाले का पता, लेकिन फिर भी इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि समाज के हर उस व्यक्ति के लिए ये चिट्ठी होती है जो ये पढ़ता है। और ये चिट्ठियाँ यो तो किसी भी व्यक्ति के नाम से नहीं होती है, या भेजने वाला कौन है, पाने वाला इसे कौन है, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समाज के हर उस व्यक्ति के लिए होती है जो भी व्यक्ति इस चिट्ठी को पढ़ता है, क्योंकि इसमें मानवीय संवेदनाएं और उम्मीद बांटता है डाकिया, जो दुख, दर्द और अकेलेपन से जितने भी लोग पीड़ित हैं
वे अपनी मानवीय संवेदनाएं और उम्मीद बांटते हैं ये चिट्ठी के माध्यम से। लिखा है, कब से यह बैरंग बेनाम चिट्ठी लिए हुए यह डाकिया दर दर घूम रहा है, कोई नहीं वारिस इस चिट्ठी का। अब डाकिया बिना नाम पते की बैरंग चिट्ठी लेकर उसे देने के लिए घर घर भटकता फिर रहा है, पर इस चिट्ठी को पाने वाला अर्थात इसका वारिस कोई भी नहीं है, क्योंकि इसमें नाम पता लिखा नहीं है। और ये चिट्ठी किसकी है, इससे किसी को कोई पता ना पाने वाले का है ना भेजने वाले का है। तो इस चिट्ठी को पाने वाला या इसका वारिस कौन है ये पता नहीं है। नेक्स्ट है, कौन जाने किसका अनकहा दर्द किसके नाम, इस बंद लिफाफे में पत्ते की तरह काँप रहा है। मैंने भी तो एक बैरंग चिट्ठी छोड़ी है, पता नहीं किसके नाम, शायद वह भी इस तरह सतरों के ओठों में अपने दर्द कसे यहाँ वहाँ घूम रही होगी। अब सतर यहाँ शब्द आया, सतर का मतलब होता है पंक्ति या लकीर। तो यहाँ बताया गया है कि कवि कहते हैं कि इस बेनाम चिट्ठी के लिफाफे पर जाने किस व्यक्ति के लिए जाने किस व्यक्ति का दर्द पत्ते की तरह काँप रहा है। कवि कहते हैं कि उन्होंने भी तो एक बैरंग चिट्ठी जाने किसके नाम भेजी है, शायद वह चिट्ठी भी इसी तरह पत्र में लिखे गए शब्दों को लिए इधर उधर घूम रही होगी। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से ये जो बेनाम चिट्ठी है ये लिफाफे में किस व्यक्ति के लिए भेजी गई है या कौन व्यक्ति भेजने वाला है, किसने अपने दर्द इसमें लिखे हैं। और ये एक पत्ते की तरह काँप रहा है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन इसे वारिस कहने वाला या इसका वारिस कोई नहीं है। यहाँ तक कि इसमें कवि कहते हैं कि उन्होंने भी तो एक बैरंग बेनाम चिट्ठी किसी के नाम भेजी थी, वह शायद ये भी चिट्ठी जो है जो कवि ने भेजी थी इसी तरह पत्र यानी पत्ते पर लिखे गए शब्दों के लिए इधर उधर घूम रही होगी। चिट्ठी में जो शब्द लिखे हैं वो शब्द बस लिए वो पत्र जो है जिस पे चिट्ठी लिखी गई है वो बस इधर उधर घूम रही होगी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही रखा गया है कि बेरंग बेनाम चिट्ठी, जिस पर कोई नाम नहीं लिखा है, पता नहीं लिखा है और लोग इसमें अपने मानवीय संवेदनाएं, अपने इमोशन इसमें व्यक्त करते हैं और बिना नाम पते के ये चिट्ठी डालते हैं। नेक्स्ट है, मित्रों हमारी तुम्हारी ये बैरंग लावारिस चिट्ठियाँ किसी दिन लावारिस जगहों पर परकटे पंछी की तरह पड़ी पड़ी फड़फड़ाएंगी और कभी किसी दिन कोई अजनबी इन्हें कौतूहलवश उठाकर पढ़ेगा तो तड़प उठेगा, ओह बहुत दिन पहले किसी ने ये चिट्ठियाँ शायद मेरे ही नाम लिखी थी। अब कवि कहते हैं कि मित्रों हमारी और आपकी ये बैरंग और लावारिस चिट्ठियाँ भविष्य में किसी दिन किन्हीं लावारिस स्थान पर उस तरह पड़ी होंगी जैसे किसी चिड़िया के पंख काट दिए हो और वह असहाय पड़ी हो। ये चिट्ठियाँ पड़ी पड़ी फड़फड़ाएंगी तो कभी किसी अजनबी की नज़र इन पर पड़ेगी, वह अजनबी कौतूहलवश इन्हें उठाकर पढ़ेगा तो वह छटपटाएगा और उसके मुंह से निकलेगा, ओह बहुत दिन पहले किसी ने ये चिट्ठियाँ शायद मेरे ही नाम लिखी थी, क्योंकि इनमें लिखी गई बातें मेरे ही काम की है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो बैरंग बेनाम चिट्ठी है ये भविष्य में कहीं ना कहीं पड़ी हुई मिलेंगी, लावारिस, इसका कोई अता पता नहीं है, ये कहीं भी पड़ी हुई मिलेंगी। कैसे, जैसे एक चिड़िया के पंख काट दिए जाए तो वो छटपटाती रहती है, पड़ी रहती है, असहाय होती है, उसी तरीके से ये चिट्ठी भी है, ये भी पड़ी पड़ी फड़फड़ाएंगी। अगर किसी अजनबी की नज़रें इन पर चली जाती हैं और उत्सुकतापूर्वक या कौतूहलवश कहने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को देखने की प्रबल इच्छा की इसमें क्या लिखा है, अगर वो अजनबी इस चिट्ठी को उठाकर पढ़ेगा तो वो भी छटपटाएगा और उसके मुंह से निकलेगा क्या कि ओह बहुत दिन पहले किसी व्यक्ति ने ये चिट्ठी शायद मेरे नाम ही लिखी होगी। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि उस चिट्ठी में जो बातें लिखी गई हैं उससे वो अजनबी अपने आप को जोड़ पा रहा है, उससे
रिलेट कर पा रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि ये चिट्ठी कहीं ना कहीं उसी के नाम लिखी होगी। तो इस तरह इस चिट्ठी के बारे में बताया गया है कि बेरंग बेनाम चिट्ठी का कोई अता पता नहीं होता है, लेकिन ये चिट्ठी पर किसी व्यक्ति का तो नाम नहीं होता है, ना ही कोई भी लेना नहीं चाहता है इसको। पर ये जो चिट्ठी होती है ये समाज के लिए, उस हर व्यक्ति के लिए होती है जो उन्हें पढ़ता है, जो उससे अपने आप को रिलेट कर पाता है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।